ये स्कोर था मेरी जिंदगी के पहले मॉक टेस्ट का -5। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपने 8 महीने को। ये है मेरा स्कोर 8 महीने बाद जेईई मेंस 2020 के मॉक टेस्ट पेपर में। पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर बच्चे अच्छे से नोट्स भी देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे, डीपीपीस भी लगाएंगे, लेक्चर भी पूरे बनाएंगे, भाई सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा कहेंगे भाई नंबर ही नहीं आ रहे टेस्ट में। मेरी नहीं मान रहे तो विधि से सुन लो। विधि की जेईई मेंस 2024 में 100 परसेंटाइल आई है केमिस्ट्री में, एंड शी इज नाउ अ मेंटर इन फास्ट एंड स्टूडियस मेंटरशिप प्रोग्राम। विधि हमारे साथ ही मेंटरशिप में काम भी कर रही है और विधि की 100 परसेंटाइल भी आ चुकी है जेईई मेंस 24 के एग्जाम में। तो विधि एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि ये तो 100 परसेंटाइल का आपने स्कोर इतना अच्छे से अचीव किया, इसमें टेस्टिंग का क्या रोल रहा था? टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। एक तो बार टेस्ट देने से वो जो एग्जाम के साथ प्रेशर एसोसिएटेड होता है वो नहीं रहता, तो आप बहुत फेमिलियर हो जाते हो पूरे 3 घंटे बैठ के क्वेश्चंस करने में। सेकंड, हर चैप्टर के बाद टेस्ट करने से वीक पॉइंट्स के बारे में पता चल जाता है, तो पूरे चैप्टर में हमें अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए तो अब हमें वही फोकस करके पढ़ना है, तो उससे प्रोबेबिलिटी है कि उनके क्वेश्चन एट द एंड सॉल्व हो जाएंगे। और थर्ड, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स रिपीट ही होते हैं एग्जाम में, तो दैट आल्सो हेल्प्स। एग्जाम टेम्परामेंट अभी से डेवलप करना होगा अगर विधि जैसा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है विधि, थैंक यू सो मच। तो अब जब तुमको टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो गई तो हम बात करते हैं नीड ऑफ सिलेक्टिंग अ बेस्ट टेस्ट सीरीज। बच्चों तुम कहीं से भी टेस्टिंग कर लो, एक बात अपनी गांठ बांध लेना, अपनी जो तुम्हारी रिस्पेक्टिव कोचिंग्स के टेस्ट होते हैं, मैंने देखा है बहुत कोचिंग्स में बहुत बच्चों के 250, 290, 280 तक नंबर भी आ रहे होते हैं। मेरे अपने टाइम में भी जिसमें मैं कोचिंग लेता था इतने हाई स्कोर आते थे, ऑल्दो मेरा इतना अच्छा पकड़ नहीं था चैप्टर्स में। तो अपने कोचिंग की टेस्ट सीरीज को अवॉइड करना, क्योंकि उसमें 99% क्वेश्चन तुम्हारी डीपीपी, तुम्हारे नोट्स, पीवाईक्यू से ही उठ के आ जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मैं बहुत प्राउड हूं उस चीज को बोलते हुए कि पिछले 2 साल से पूरी एफएनएस की 62 लोगों की टीम लगी हुई थी इस टेस्ट सीरीज को बनाने में। टॉप टीचर से लेकर टॉप स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया है बच्चों, सिर्फ तुम्हारे लिए। एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जेईई इंडस्ट्री की सबसे रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। लास्ट ईयर 2024 में इतने सारे बच्चों ने इसको यूज करा था, इतनी डिसेंट परसेंटाइल वो स्कोर कर पाए थे। अगर मैंने इस टेस्ट सीरीज के ऊपर इतनी मेहनत करी है, हमारी पूरी टीम ने इतनी मेहनत करी है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि हर एक बच्चा जो कि शहर में गांव में पढ़ रहा है उसको ये टेस्ट सीरीज जानी चाहिए। कोई भी यहाँ पे पैसे का बैरियर नहीं लगेगा, एकदम 10 गुना सस्ते प्राइस पे। जितना भी लोग बेच रहे हैं, लोग तुमको 7-8 हजार में टेस्ट सीरीज देके जाते हैं ना, उनसे 10 गुना बेटर और 10 गुना अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हारे भाई ने हर एक बच्चे के लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है। इससे जेन्युइन टेस्ट सीरीज अगर तुम्हें जेईई मार्केट में मिल जाए, मैं तुमको टेस्ट सीरीज फ्री में देने को तैयार हूं। हम सिर्फ बिलीव करते हैं अपने स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यूज का। स्क्रीन पे तुम रिव्यूज देख सकते हो, ये सारे रिव्यूज हमारे टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम्स के हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, अच्छे से एक्सप्लोर करो इस बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज को। बिलीव मी, इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जिंदगी की हो नहीं सकती। अब अगर हम टेस्ट सीरीज परचेस कर चुके हैं तो सेकंड फेज आता है हमारा कि भाई टेस्टिंग को और कोचिंग को कैसे मैनेज करें, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए टेस्ट देने की। तो बच्चों इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो तुम इंग्लिश का कोई एक स्टेटमेंट लिखते हो, उसको एंड करते हो तुम फुल स्टॉप से, तो तुम समझ सकते हो जो तुम्हारा टेस्टिंग है वो तुम्हारे चैप्टर पे एक फुल स्टॉप की तरह है। अगर तुमने अपना चैप्टर कर लिया, उसके बाद एक मस्त सा, अगर तुम एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हो तो लेवल 1 और लेवल 2 का उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, समझ लेना वो तुम्हारा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। चैप्टर के खत्म होते ही तुमको अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। अब आते हैं कि भैया जब हमारे चंक इकट्ठे हो जाएं, लेट से तुमने पूरा महीना लगा के 3 चैप्टर फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री के और 2-3 मैथ्स के कर लिए, तब तुम्हें देने हैं पार्ट टेस्ट। और पार्ट टेस्ट भी तुमको एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में मिल रहे होंगे, जिस भी तुम अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज या किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो उसमें भी पार्ट टेस्ट होते रहते हैं, वो भी तुमको देने हैं। जैसा कि विधि ने बताया था, तुमको टेस्टिंग तुम्हें रेगुलर रखनी है अभी से, जून जुलाई से ही, ये नहीं नवंबर का तुम वेट कर रहे हो। अब जब हम सीख गए कि हमको टेस्ट कब देना है चैप्टर के खत्म होने के बाद, तो हमारा थर्ड फेज आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग जाए भाड़ में, अगर तुमने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो बेकार है टेस्टिंग, बेकार है टेस्ट देना, बेकार है टेस्ट सीरीज। टेस्टिंग से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना मेरे भाई। तेरा ये कर्तव्य होना चाहिए। अगर तूने कोई भी क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन का अगर टेस्ट है, अगर 75 में से एक क्वेश्चन भी गलत किया या छोड़ दिया तो क्यों किया, तुझे उसकी जड़ तक जाना है एफएनएस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। इसके ऊपर भी पूरी टूल किट वीडियोस हमने बना रखी है कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। बच्चों इस चीज की गांठ बांध लेना, अगर तुम 75 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो तो 75 के 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन भले ही तुम्हें टेस्ट देने से पहले नहीं आता हो, लेकिन टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस के बाद तुम्हें आना चाहिए। और हाँ मेरे छोटे भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि जो भी तूने लेटेस्ट टेस्ट दिया था अपनी कोचिंग का या कहीं का भी, उसमें तेरा स्कोर क्या बना था। जल्दी से जा, मैं देख रहा हूं सारे कमेंट्स, अभी के अभी कमेंट करके आ। एफएनएस टेस्ट सीरीज की लिंक
तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपनी टेस्टिंग का एकदम गेम ही पलट डालो और जाके डिस्क्रिप्शन से ले लो। मिलते हैं तुमसे ट्रांसफॉर्म जेई प्रिपरेशन की 5वीं वीडियो में। ये हमारी सीरीज चल रही है ट्रांसफॉर्म जेई प्रिपरेशन की। इसमें 10 वीडियो आने वाली है, 3 वीडियो ऑलरेडी हो गई है। मैं बिलीव मी गारंटी दे रहा हूं, तुमने 10 वीडियो फॉलो करी, तुम्हारी जेई प्रिपरेशन यहां से यहां पहुंच जाएगी। आज ये 4थी वीडियो है, बाकी की वीडियो तुमको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट लगा दी है। सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आने वाली वीडियोस भी तुम्हारी फीड में आ जाए।